लेकिन दोस्तों यहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं होती, यहीं से तो स्टार्ट होता है। इस फीमेल ने नेक्स्ट एक एग फिर ले कर दिया। ये ना हो कि हमने बर्ड को सेपरेट कर दिया, उसके बाद हम उसे ऑब्जर्व भी ना करें और बर्ड खुदा ना खास्ता हमें एक्सपायरी को फेस करना पड़े। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे और अपना सीजन भी एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, हर फैंसियर जो कि इस फैंसी के साथ एसोसिएट है, उसकी यही विश होती है कि जो बर्ड्स हमने ऑफ सीजन के अंदर जिन पे मेहनत की और उन बर्ड्स को हमने सीजन के लिए रेडी किया, अब जब सीजन आता है तो हर बंदे की ख्वाहिश ये होती है कि उसके बर्ड्स अच्छी तरह से ब्रीड करें, ठीक है, उनके जो चिक्स आए वो अच्छी तरह से सरवाइव करें, ठीक है, उनको कोई बीमारी ना लगे, कोई प्रॉब्लम ना हो, डेड इन चल ना हो। जब ये तमाम चीज़ें हो जाती हैं और चिक्स इनसे गुजर के अपने सेल्फ होने वाली स्टेज के करीब होते हैं, तो एक बड़ा खुशी का एक फैंसियर के लिए मौका होता है कि जब वो अपनी आंखों से देख रहा होता है कि यार मैंने इतनी मेहनत की थी और ये उसका रिजल्ट है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं होती, यहीं से तो स्टार्ट होता है। अब स्टार्ट क्या होता है यहाँ से कि जी हमने देखना होता है कि कैसे इन बर्ड्स को हमने सेल्फ करवा के सेपरेट करना है। सेपरेशन वाला मामला निहायत इम्पोर्टेंट है। उसमें हमें कैसे अंदाज़ा होगा कि हमने किस वक्त पे कैसे और कब बर्ड्स को उनके पेरेंट्स से सेपरेट करना है। सोचने की बात यह है दोस्तों कि इस बात का किस तरह से अंदाज़ा होगा कि बर्ड्स अब सेल्फ हो चुके हैं प्रॉपर और अब इनको सेपरेट करना है। तो इसकी डिफरेंट इंडिकेशंस हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके बर्ड्स अब प्रॉपरली सेल्फ हैं और अब इस वक्त इनको पेरेंट से सेपरेट करके अलग केज में रखा जा सकता है। जी फ्रेंड्स, ये मेरा एक पेयर था अल्बाइनो इनटू डेकिनो का। तो अब इस पेयर के कुछ बच्चे मैं आपको दिखाता हूँ जो कि मेरे मुताबिक सेल्फ हो चुके हैं। तो मैंने कहा क्योंकि मैं इनको अभी सेपरेट करने लगा था तो क्यों ना इस पर एक वीडियो बना ली जाए और आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो ये आप देख सकते हैं, ये इनके बच्चे जो कि इस वक्त सेल्फ हो चुके हैं और प्लस इस फीमेल ने नेक्स्ट एक एग फिर ले कर दिया। जी दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको दिखाया अपना ये पेयर जिसके बच्चे सेल्फ हो चुके थे, जिनमें से एक ये क्रीमिनो था। अब आपने देखा कि इसने पेयर ने दोबारा से एग ले कर दिया। तो इसमें एक इंडिकेशन ये भी हो सकता है कि जब आपका पेयर दोबारा एग ले कर दे और तो आपने इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि यार इस वक्त जो बर्ड्स हैं इसके बाद जो बच्चे हैं वो सेल्फ होने के करीब हैं, तो इसको हम एक नंबर 1 इंडिकेशन कह देते हैं। अब दोस्तों, मैंने उसी पेयर का जो बर्ड था क्रीमिनो, इसको बाहर निकाला है। अब मैं आपके साथ इसकी मजीद इंडिकेशन शेयर करता हूँ कि कौन से वो अलामात हो सकती हैं कि जिनको देख के आपने अपने बर्ड्स को सेपरेट करना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में बर्ड है, इसकी बीक बिल्कुल क्लियर है, अगर आपको कैमरे में नजर आ सके। इसके ऊपर कोई ब्लैकनेस नहीं है जैसे कि छोटे बच्चों में अमूमन होती है, इससे भी एक अंदाजा हो जाता है। प्लस मैंने इनका रैकेट जो है वो अपने मोबाइल में जो है वो प्रॉपरली रखा हुआ है, जिससे मुझे पता है कि इसकी एज जो है वो 60 से अबव है, 60 डेज से अबव है। प्लस अगर आप देखें इसकी जो टेल है वो आपको नजर आएगा कि उसके फीचर्स बिल्कुल कंप्लीट हो गए, प्रॉपर टेल आ गई हुई है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो कि इस वक्त मैं फेस कर रहा हूँ और आपको दिखाऊं, ये मैंने इसको थोड़ा सा लूज किया है, तो ये आप देखें ये मुझे प्रॉपर बाइट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि बर्ड ये बिल्कुल सेल्फ है। अच्छा, इसमें अब एक और चीज़ जो कि मेंशन करनी थी, मैं भूल गया था, तो मैंने कहा वो भी ऐड कर दूं। आप अगर इसका पोटा देखेंगे तो आपको उसमें फील होगा कि जो इसका दाना है वो हार्ड है, यानी कि मदर फीड नहीं है, सॉफ्ट फील नहीं होगा, आपको हार्ड दाना फील होगा जो कि इस बर्ड ने खाया हुआ है। तो ये भी उन्हीं इंडिकेशन में से एक इंडिकेशन है। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी आपके साथ एक मैंने वीडियो शेयर की है। ये हमारा सेपरेशन के अंदर पहला स्टेप है। सबसे पहले बच्चे जिनका मुझे लगता है कि वो सारी इंडिकेशंस पूरी कर रहे हैं जो मैंने पहले बताई हैं आपको सेल्फ होने की, तो मैं उन बच्चों को चेक करने के बाद इस छोटे केज में सेपरेट करता हूँ। और चूँकि हमारा कुछ दिनों से यहाँ पे लाहौर में स्पेसिफिकली मौसम बहुत ज़्यादा सर्द था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बल्ब भी रखा हुआ है। अगर मौसम नॉर्मल हो तो बल्ब की ज़रूरत नहीं है। तो इस केज में रखने का मकसद क्या है
कि मैं इनको सामने ऑब्जर्व कर सकूं कि ये बर्ड दाना खा रहे हैं, ठीक है। और अमूमन ये काम मैं फ्राइडे की नाइट को करता हूं, ताकि सैटरडे संडे क्योंकि ऑफ होता है और ऑफ डेज के अंदर मैं इनको प्रॉपरली ऑब्जर्व कर सकूं, देख सकूं कि बर्ड में कोई मसला तो नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं कि बर्ड दाना खा ही नहीं रहा। तो फिर फ़ौरन से बर्ड को जो है हमने ना उसको पकड़ के दोबारा से उसको जो भी रेमेडी करनी है वो हम कर सकें। ये ना हो कि हमने बर्ड को सेपरेट कर दी, उसके बाद हम उसे ऑब्जर्व भी ना करें और बर्ड खुदा ना खास्ता हमें एक्सपायरी को फेस करना पड़े। दोस्तों यहाँ पे एक और बात का जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है कि नॉर्मली जो कुछ दोस्त ये गलती कर देते हैं सेपरेशन के दौरान कि उन्हें जब अंदाज़ा होता है कि यार हमारे बर्ड्स सेपरेट हो चुके हैं, तो बर्ड्स को निकाल के डायरेक्ट एक बड़ी फ़्लाइट के अंदर छोड़ देते हैं, जो कि एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक होती है। अभी से होता क्या है कि बर्ड्स चूँकि न्यूली सेल्फ होता है, उसकी फ़्लाइट उस तरह से अभी नहीं होती कि वो एक बड़ी फ़्लाइट केज के अंदर फ्लाई कर सके या सर्वाइव कर सके। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने स्टेप बाय स्टेप इनको सेपरेशन वाले प्रोसेस से गुजारना है, ना कि आप एकदम से इनको बड़ी फ्लाइट में छोड़ दें। तो उसका जो उससे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो उसका रिजल्ट है वो ये होता है कि बर्ड वहाँ पे स्ट्रेस में आ जाता है बड़े केज में जाके एकदम से, और समटाइम वो सर्दी की वजह से या किसी और वजह से एक्सपायर हो जाता है। तो देन हमारी पूरी जो एक कह लें सीजन ऑफ सीजन की या सीजन की मेहनत सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से ज़ाया हो जाती है। तो मैंने कहा इस चीज़ को भी यहाँ पे हाईलाइट किया जाए कि सेपरेशन को आपने प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, जैसे कि अभी मैं आपके साथ नेक्स्ट आगे शेयर करूंगा। जी दोस्तों, अब हमारा जो सेकंड स्टेप है वो आता है कि हमने उस छोटे केज के बाद जब हमें इस चीज़ की श्योरिटी हो जाए कि बर्ड दाना भी खा रहा है, बर्ड हेल्थी भी है, 2-3 दिन उस केज में रखने के बाद जब आप सेटिस्फाई हो जाएंगे यार बर्ड अब बिल्कुल ओके है और 100% सेल्फ है, तो उन बर्ड्स को आपने एक छोटे जो ब्रीडिंग केज जिसमें आप बर्ड्स को ब्रीड करवा रहे होते हैं उस केज के अंदर शिफ्ट कर देना है। अब जैसा कि आप इस वीडियो में कुछ बर्ड्स देख सकते हैं, ये मेरे कुछ यानी कि पहले क्लास के कुछ बच्चे थे जो कि सेल्फ हो चुके थे, और उस वाले स्टेप से यानी स्टेप नंबर 1 से ये लोग मूव होके यहाँ पर आए हैं। तो मैंने कहा मैं आपको अब टर्न बाय टर्न बताऊं कि कौन कौन से हमारे स्टेप्स हैं, ठीक है, और किस तरह से फॉलो करने हैं। तो ये सेकंड स्टेप है जिसमें आपने बर्ड्स को ब्रीडिंग केज में रखना है, ठीक है। अब इसमें एक और जो पॉइंट है जिसे आपने निगलेक्ट नहीं करना, वो ये है कि बच्चे चूँकि छोटे होते हैं अभी, तो जब आप उन्हें ब्रीडिंग केज में रखें तो आपने उनको जस्ट ऐसे ही नहीं रख देना, आपने एक बॉक्स बाहर ज़रूर हैंग करना है, ताकि बच्चे रात के वक्त में जब टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाता है तो उसमें बॉक्स में जाके जो है वहाँ पे सो सकें। इससे बर्ड सर्दी से बचेंगे और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो उनकी कह लें कि एबिलिटी है सर्वाइव करने की वो बेहतर हो जाएगी। देन हम उनको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएंगे। दोस्तों ये हमारा स्टेप 3 है जिसे मैं अपनी मिनी फ्लाइट कहता हूँ। जब मेरे बर्ड्स ब्रीडिंग केज में कुछ दिन गुजार लेते हैं, 10 से 15 दिन 20 दिन, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि वो तकरीबन 3-3.5 माह के यानी कि पहला जो मोल्ट है उसके करीब होते हैं या पहला मोल्ट कर लेते हैं, देन मैं उन बच्चों को इस मिनी फ्लाइट में छोड़ता हूँ इकट्ठे करके। यानी ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ एक पेयर के 3-4 बच्चे छोड़ दिए। उससे फिर क्या होता है, अगर आप इस तरह से बच्चों को छोड़ेंगे तो जो बाद में आने वाले बच्चे हैं उनको पहले वाले बच्चे उस केज में रहने नहीं देंगे और वो आपस में फाइट करेंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि जब भी आप मिनी फ्लाइट्स में या बिग फ्लाइट्स में अपने बर्ड छोड़ें तो आप इकट्ठे बर्ड छोड़ें, यानी पूरे क्लच के बर्ड्स या मैक्सिमम जितने बर्ड्स आप इकट्ठे छोड़ सकते हैं आप उन बर्ड्स को इकट्ठा छोड़ें ताकि वो आपस में लड़े ना। तो उसके बाद मेरे जो बर्ड्स हैं नंबर 3rd स्टेप में वो इस मिनी फ्लाइट में आ जाते हैं, जहाँ वो मैक्सिमम आप कह लें कि 6 मंथ्स अराउंड रहते हैं, ताकि वो अच्छी तरह उनकी यहाँ फ्लाइट भी एक प्रॉपर हो जाए और वो बिल्कुल किसी भी स्ट्रेस में ना आए। इसके बाद हम इनको अपना स्टेप नंबर 4 पे लेके जाते हैं और वो आपसे मैं आगे शेयर करता हूँ। तो फ्रेंड्स ये हमारा स्टेप नंबर 4 और फाइनल स्टेप है जिसमें हम बर्ड्स को जो मिनी फ्लाइट्स में प्रॉपरली कह लें कि सेल्फ हो चुके होते हैं, अपने मोल्ड्स क्लियर कर चुके होते हैं और बर्ड्स यानी कि
दूसरे मोड के करीब होते हैं, यानी 8 महीने तक तकरीबन जो बर्ड्स हो जाते हैं उन्हें फिर हम इन बड़ी फ्लाइट्स में शिफ्ट कर देते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, मेरी 6 फुट की फ़्लाइट है जिसमें मैं अपने बर्ड्स को फिर ब्रीडिंग सीज़न की तैयारी के लिए यहाँ पे छोड़ देता हूँ और उनका सॉफ्ट फूड वो चीज़ें स्टार्ट इसी फ्लाइट में चलती हैं। देन फिर हम उन्हें सीज़न यानी कि ब्रीडिंग केज में डालने से पहले हम उन्हें यहाँ पे रखते हैं और यहीं पर उनकी प्रिपरेशन चलती है। जब वो बर्ड्स तैयार हो जाते हैं फिर उन्हें ब्रीडिंग केजेस में शिफ्ट किया जाता है और वो आगे सो ऑन प्रोसेस चलता है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा फ्लाइट का अपना व्यू दे दूँ कि ये मेरी किस तरह से बड़ी फ्लाइट है और ये इनकी कह लें कि फाइनल डेस्टिनेशन होती है जहाँ पर ये बर्ड सेपरेशन के बाद अपना टाइम गुजारते हैं ब्रीडिंग केज में जाने से पहले। जी दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी बर्ड्स को सेपरेशन करने की टिप्स पसंद आई होंगी। ये हमारा फ्रेंड्स पर्सनल एक्सपीरियंस था जो हमने ग्रेजुअली सीखा, सीनियर से मशवरा किया, प्लस बर्ड्स को रख के जो हमें बर्ड ने सिखाया उससे सीख के हमने कोशिश की है कि आप दोस्तों के साथ भी शेयर किया जाए ताकि वो लोग जो अभी सीज़न में सोच रहे हैं अपने बर्ड्स को सेपरेट करने का, वो इस वीडियो से जो बेनिफिशियल पॉइंट्स हैं उनको पिक करके और अपने बर्ड्स को सेफली सेपरेट कर सकें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए इंशाल्लाह ये बेनिफिशियल भी रहेगी। तो काइंडली आप हमें इस वीडियो का फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ। एंड दोस्तों, एक बात यहाँ पे करना ज़रूरी है कि देखिए, जो चीज़ जिससे हमें फ़ायदा हो हम कोशिश करें कि उसको आगे भी स्प्रेड करें। तो काइंडली आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि तमाम दोस्तों तक पहुँचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करते रहें और आप लोगों की दुआएं समेटते रहें। तो अपना ख्याल रखिएगा, आप लोगों के साथ मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।